कहाँ है सर? थाने पे दिए हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बहुत बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है और तस्वीर बिहार के रोहतास जिले से है। रोहतास में एक विवाद इतना बढ़ जाता है कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। लोग लाठी डंडे और हथियार लेकर एक दूसरे पर हमला बोल देते हैं और ये जो विरोध है, ये जो हंगामा है, सिर्फ गांव तक सीमित नहीं होता है बल्कि थाने तक पहुंच जाता है और थाना पर चढ़कर लोगों का प्रदर्शन, लोगों का तांडव ऐसा हुआ है, ऐसा उन्होंने हमला किया है कि कई पुलिस वाले जो है जख्मी हो गए हैं। पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और थाने पर चढ़कर कई पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया है, जिसके बाद एसडीपीओ समेत कई वर्दी वालों का खून बह गया है। अब तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बिहार के रोहतास जिले से यह खबर है और रोहतास में बड़ी घटना हुई है। बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। भूमि विवाद का मामला है और इस मामले में हिंसक भीड़ ने थाने पर हमला किया है। रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के बिलवैया गांव में वर्षों पुराने भूमि विवाद में अचानक हिंसक रूप लिया। पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में एक पक्ष धान की रोपाई कर रहा था, तभी विरोधी पक्ष के जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया और खेत में पथराव शुरू कर दिया। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि उपद्रवियों ने लाठी डंडे और हथियारों के साथ दिनारा थाने पर भी हमला कर दिया। और इसके बाद क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई है, एसपी साहब क्या कुछ बता रहे हैं, जरा सुनिए। क्या मामला हुआ है? देखिए, मामला है कि बिलवैया में एक ज़मीन है। उस ज़मीन को लेकर दो पक्षों में विवाद है, जबकि ऐसा उसमें माननीय उच्च न्यायालय का फैसला पहले से आ चुका है और ये लोग उसी के खिलाफ अभी तक आगे का कोई आदेश न्यायालय का आया नहीं। इसी बात को लेकर पहले से भी ये लोग कई बार विवाद पैदा करने की कोशिश किए हैं, बिलवैया के ही कुछ लोग। आज जब उसमें से एक पक्ष, जिसके पक्ष में न्यायालय का फैसला है, उसके द्वारा स्थिति करने की कोशिश की जा रही थी। विधि व्यवस्था नहीं बिगड़ी, इसलिए पहले से वहाँ बल की प्रतिनियुक्ति थी। एसडीएम एसडीपीओ खुद वहाँ कैंप कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घटनास्थल पर जब वो लोग कोई किसी भी तरह का उपद्रव करने में नाकाम रहे, तब उनके द्वारा कायरतापूर्ण तरीके से थाना में यहाँ बल नहीं था तो यहाँ आकर हंगामा किया गया। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए? इसमें 3 लोग अभी तक हैं मामूली रूप से जख्मी और गिरफ्तारी की गई है। इसमें लगभग 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और मामला की एक और बात, अभी आप लोग मीडिया में बहुत सारा इस तरह का बात चल रहा है कि गोली लगी है। जो अपराधी लोग हैं उन्हीं में से कुछ लोग हॉस्पिटल में गए थे और उनके द्वारा डॉक्टर को बोला गया है कि मुझे गोली लगी है। डॉक्टर भी थाने पे ही हैं। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, पीएचसी के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया और लिखित में भी लिखा गया है कि एज टोल्ड बाई पेशेंट, जैसा मरीज के द्वारा बताया गया कि गोली लगी है, तो पूरी तरह से स्वस्थ था, ऐसा उसको कोई गंभीर जख्म नहीं था। लेकिन उनके द्वारा जानबूझ के इस तरह की बात फैलाई गई है ताकि इस पब्लिक में और मीडिया में असमंजस की स्थिति और जानबूझ के माहौल को और पूरे घटना को दूसरा रूप दिया जा सके। ये सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का अफवाह फैलाया गया। अगर उनको गोली लगी उसके संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है, थाना में आकर कोई सूचना नहीं दी गई, इंजरी नहीं कटाया गया है, कहाँ रेफ़र किया गया है, रेफ़र करने वाली भी कोई बात नहीं थी, ज़बरदस्ती दवा बनाकर रेफ़र करवाया गया है। तो इस तरह कई चीज़ें जानबूझकर मीडिया में इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि जो ज़मीन का विवाद है, जिसमें अभी तक एक पक्ष के बारे में फैसला आ चुका है, उसको जानबूझकर एक बड़ा विवाद का रूप दिया जा सके। ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि माहौल को खराब किया जा सके, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। इसमें जो लोग भी संलिप्त है उनसे लगभग 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पूरा मामला है कि इसमें पुलिस का कहीं से कोई भूमिका नहीं है, पुलिस से किसी तरह कोई विवाद नहीं है, पुलिस से किसी तरह कोई असंतोष की बात ही नहीं है। जानबूझकर जमीन विवाद को पुलिस से विवाद करने का रूप दिया जा रहा है। पुलिस से किसी तरह का कोई मामला ही नहीं है। इससे पहले भी जब भी ये लोग विवाद करने की कोशिश की है, पुलिस और स्थानीय एसडीएम एसडीपीओ द्वारा भी समझा बुझा कर उनको माननीय न्यायालय के फैसले के बारे में आगे अपनी जो बातें रख के जिस तरीके से इसको करने का सलाह दिया गया, लेकिन फिर भी उस सलाह को नहीं मान के ये लोग चाहते हैं कि जानबूझ के हम विवाद खड़ा करें जिससे हमको ज़मीन पर एक हक मिले। लेकिन ये न्यायालय के स्तर से, माननीय न्यायालय के स्तर से संभव है, हमारे स्तर से इसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप संभव नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा और सुना है, ये दिनारा थाना का मामला है। हमले में विक्रमगंज एसडीपीओ कुमार संजय, सीआई शेर सिंह यादव, एसआई सविता कुमारी, कौशल कौशिक समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने थाना परिसर में कुर्सी, मेज और वाहनों को नुकसान पहुंचाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें भीड़ को नारेबाजी और हमला करते देखा जा सकता है। अब एसपी ने बताया है कि पूरी घटना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी।
एक युवक को गोली लगने की अफवाह फैलाई गई, लेकिन उसका इलाज करने वाले डॉक्टर के अनुसार उसे सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। अब तक 40 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, ये एसपी साहब का कहना है। क्या कुछ वो कह रहे थे, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई है, आपने देखा है। तो एक बार फिर से लोगों का गुस्सा, लोगों का थाने पर चढ़कर तांडव और ये विवाद भूमि विवाद का ऐसा जिसने हिंसक रूप लिया और कई पुलिस वालों को चोटिल इसमें कर दिया गया है। बन रहे लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद।